रखी। तब मेरे के बड़की माई कहती कि जाओ अब दीदी को बुला कर लाओ। तो मैं गई तो आधे दूर मुझे पीछे से घूम के देखी, फिर मेरे बाबू को मकई की ऐसी खबरें तो ज़्यादातर फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन आज जो खबर गोपालगंज कोर्ट से आ रही है वह एक सच्ची और रियल घटना है, जिसमें एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची अपने भाई के कातिलों को आंखों देखा हाल बताने जब गोपालगंज के जज साहब के पास पहुंची तो उस मासूम बच्ची की बातों को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव निवासी एक 7 साल की बच्ची व्यवहार न्यायालय पहुंची। इस दौरान उसने एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट के समक्ष हत्यारे के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत की। इस दौरान बच्ची के द्वारा कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान में घटना के दिन हुई वारदात की पूरी कहानी बयां की गई, जिसके बाद बच्ची के बयान को कोर्ट के द्वारा कलमबद्ध किया गया। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि पिछले 13 अगस्त को 4.5 वर्ष के मासूम की गला दबाकर हत्या के मामले में मृतक की बहन बीना कुमारी अपनी मां के साथ एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट में गवाही देने पहुंची थी। इस दौरान हत्याकांड के एकमात्र साक्ष्य मृतक की 7 वर्षीय बहन ने अपने भाई को न्याय दिलाने को लेकर कोर्ट से गुहार लगाई। साथ ही उसने कोर्ट के सामने घटना के पूरी कहानी की बयां की, जिसमें जज को बताया कि उसके भाई को कैसे उसकी बड़ी मां उर्मिला देवी और उनकी 17 वर्षीय बेटी ने उसे अपने ही कमरे में गला दबाकर हत्या कर दी और मक्के के खेत में उसके शव को फेंक दिया था। बड़की माई कहती कि जाओ अब दीदी को बुला कर लाओ। तो मैं गई तो आधे दूर मुझे पीछे से घूम के देखी, फिर मेरे बाबू को मकई के खेत में सुताने के लिए जाती। कहाँ मारी थी? रखी थी कहाँ? पहले लाश कहाँ था? घर में। अपने घर में? हाँ। कैसे देखी घर में? हमारी वो खोली थी थोड़ा सा, तो मैं देखी थी कि मेरे बाबू की लाश था। शोर नहीं मचाई? शोर मचाई थी? नहीं। हल्ला की? हाँ। किसको बुलाई? कोई को नहीं बुलाया, खाली चिल्ला दी। हम स्कूल बहाने गए थे, उस समय मैं घर में नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी थी पूनम, उस कुरकुरा देने के लिए निभा दीदी उसके भेजी थी किनने के लिए, और छोटा मेरा बेटा को और मोबाइल दिखा रही थी। उस समय वो लेकर घर में लेकर चले गई। मेरी बेटी आई, पूनम कुमारी आई कुरकुरा किनकर, तो उस समय देख पूछी निभा से कि मेरा भाई कहाँ है करके, तो बोली कि तुम्हारे पीछे पीछे गया है। तब उस समय फिर मेरी बेटी चले गई खोजने के लिए बाहर में। तो फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी आई बीना कुमारी आई घर, स्कूल छुट्टी हो गया तो ये देखी कि कमाड़ी बंद है, और वो खोली तो ये देखी मेरा भाई वहाँ लाश पड़ा है। तो भी इसकी बड़ी मम्मी हटा दी इसको, बोली कि तुम जाओ पूनम के पास में कि पूनम को बुला कर लेकर आओ करके। तो ये चले गई आधा दूर तक, फिर पलट कर देखी कि निभा कंधा पर रख कर करिया कपड़ा से ओढ़ाकर मक्का का खेत में ले जाकर सुताई। और फिर पुलिस के सूचना मिली शाम के टाइम 5 बजे। वार्ड सब गांव के लोग पुलिस प्रशासन सबके पास खबर किए तो पुलिस थाना सबको ही आए। मैं आए तो मेरे बेटी का गवाही हुआ है जी, बताई है, यही देखी है। हमको न्याय चाहिए उसको। हाँ, विश्वास है। यही है कि 4.5 साल का लड़का को सजा दिलाने के लिए बीना कुमारी, जिसका उम्र 7 वर्ष है, आज माननीय श्री मानवेंद्र सर के एडीजे 10 गोपालगंज के न्यायालय में साक्ष्य हेतु पहुंची है ताकि हत्यारों को सजा दिलाया जा सके। क्या पूरा मामला था? मामला यही था कि सुचिका जो थी अपने घर पर अपने 4.5 वर्षीय बालक और बेटी 15 वर्षीय पूनम कुमारी को छोड़कर बाहर में मजदूरी करने चली गई। उसके बाद में अभियुक्त निभा कुमारी मोबाइल लेकर के आई और सुचिका के पुत्री पूनम कुमारी को 10 रुपया देकर भेज दी कि तुम्हारे भाई को अजय कुमार को कुरकुरा खिलाना है, तुम लेके आओ, मैं तब तक मोबाइल दिखाती। जब तक वो कुरकुरा लेके आई तब तक निभा कुमारी अपने रूम में और उसकी माँ उर्मिला देवी लेकर चली गई, और ऐसा आरोप है कि दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। उसके बाद में आज जो न्यायालय में जो आंखों देखी कहानी बता रही थी माननीय न्यायालय में,
बीना कुमारी बोली कि मैं ये बस्ता रख के जैसे ही बड़ी मम्मी के रूम में झांकी, जो एक ही रूम में घर है, एक ही आंगन में घर है, तो देखी कि मेरा भाई मरा पड़ा हुआ है। उसके बाद में अभियुक्त गण इसे डांट कर भगा दी, अपने घर वाले को जाकर बुलाओ। उसके बाद में जैसे ही वहाँ से हटी, फिर मुड़ के देख रही है तो निभा कुमारी इसके भाई को कंधा पर सुला करके मकई के खेत में लाश छिपाने के लिए चली गई। क्या नाम हुआ सर आपका? आपका नाम? मैं जयराम साह, अपर लोक अभियोजक, गोपालगंज।